आप देख रहे हैं एन हॉरर स्टोरीज सत्य की द्विवेदी के साथ। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। सीलमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गोपी नाम का एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। वे लोग रोज रात को खाना खाने के बाद अपने दादाजी से कहानियाँ सुना करते थे। उनके दादाजी भी बच्चों को अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे। इससे उनका मन भी लगा रहता था। एक दिन उन्होंने बच्चों को एक भूत वाली डरावनी कहानी सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि मैं आज तुम लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह बहुत ही डरावनी और सच्ची घटना है। उन्होंने बच्चों से बताया कि यह कहानी हमारे ज़माने की एक अस्पताल की है जो करीबन 200 साल पुराना था। उस भूतिया अस्पताल के ठीक बगल में ही एक कब्रिस्तान था। उस अस्पताल में आज से 80 साल पहले एक लड़की तड़प तड़प कर मर गई थी और मरने के बाद भूत बनकर हर दिन किसी न किसी को मारती थी। रात के समय में जो भी उस रास्ते से होकर जाता था वो कभी भी जिंदा घर नहीं आता था। एक दिन हमारे गांव के 2 लड़के नीरज और गोलू बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रहे थे। वे दोनों साइकिल से थे और घर आते आते रास्ते में ही रात हो गई। गोलू ने नीरज से कहा कि भूतिया हॉस्पिटल वाले रास्ते से चलते हैं, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तभी नीरज ने कहा, नहीं भाई, उस रास्ते से जाना सही नहीं होगा, उस रास्ते में भूत रहता है। गोलू बिल्कुल भी भूत पे विश्वास नहीं करता था और नीरज को जिद करके उस रास्ते पर चलने के लिए कहने लगा। नीरज ने उसकी बात मान ली और दोनों अस्पताल वाले रास्ते में चल दिए। उस समय रात के 10 बज चुके थे। भगवान का नाम लेकर वे दोनों उस रास्ते पर चल दिए। चारों तरफ से अंधेरा हो चुका था, सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वे दोनों आगे गए, रास्ते में कीचड़ पड़ा हुआ था। अंधेरे में उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया और साइकिल लेकर वे दोनों गिर गए। थोड़ी बहुत चोट लग गई, लेकिन फिर उन्होंने जल्दी से अपनी साइकिल उठाई और गांव की ओर चल दिए, क्योंकि भूत का डर भी था कि कहीं से आ ना जाए। वे लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि उन लोगों के साइकिल का टायर पंचर हो गया। नीरज बोला, भाई मुझे तो लग रहा है इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, हम लोग वापस लौट चलते हैं। लेकिन गोलू बोला, ऐसा कुछ नहीं है, चलो चुपचाप, कुछ गड़बड़ नहीं है। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। फिर कुछ दूर गए तो किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इस बार गोलू भी बहुत डर गया था। उसने नीरज से कहा, तुम्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है? नीरज बोला, नहीं भाई, लगता है किसी जानवर के रोने की आवाज़ होगी। फिर उस आवाज़ को अनसुनी करके दोनों आगे चल दिए। कुछ देर बाद फिर वो आवाज़ सुनाई देने लगी। दोनों एकदम बुरी तरीके से डर गए और वे लोग अपना कदम तेज़ी से गांव की ओर बढ़ाने लगे। थोड़ा आगे चलने पर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सफ़ेद बाल, सफ़ेद साड़ी और डरावनी आंखें थीं। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने का सोचा, तभी वो बुढ़िया आवाज़ लगाई, रुको बेटा, मेरी थोड़ी मदद करो, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तुम लोग मुझे उस हाईवे तक का रास्ता दिखा दोगे क्या? उन दोनों ने डरते डरते उस बूढ़ी औरत के नज़दीक जाकर
उससे पूछते हैं, कहाँ से आ रही हैं आप वो भी इतनी रात को? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ, मेरे पास कोई भी साधन नहीं था, इसलिए मैं पैदल ही चल पड़ी थी। अब रात हो गई है और अंधेरा भी छा गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम लोग मुझे उस गांव तक छोड़ दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। उन दोनों ने उस बुढ़िया के बात पर भरोसा कर लिया और उसे अपने साथ लेकर निकल पड़े। नीरज और गोलू आगे थे और वो बुढ़िया पीछे पीछे चल रही थी। रास्ते में वो बूढ़ी औरत उन लोगों से सारी बातें पूछने लगी कि तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो। फिर ऐसे ही बातें पूछते पूछते उन लोगों को दूसरे रास्ते में ले जाना चाहती थी, लेकिन वो लोग तो पहले से डरे हुए थे। रात भी बहुत हो गई थी और उन लोग को जल्दी से अपने घर भी जाना था, इसलिए बुढ़िया के बात का ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ देर चलने के बाद नीरज बोला, लो दादी, आपका गांव आ गया, अब आप अपने घर चली जाइए। और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखे तो वो औरत एक चुड़ैल के रूप में बदल गई थी। उन दोनों की हालत ख़राब हो गई, डर के मारे थर थर काँपने लगे और वहीं पर अपनी साइकिल पटक कर दौड़कर भागने लगे। भागते भागते भूतिया अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक दोनों पहुंच चुके थे। रात के करीब 12:30 बज चुके थे। वे लोग पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर कर जल्दी से अपने घर चले गए। घर जाकर उन दोनों ने अपने घर वालों को सारी बातें बताई जो उनके साथ हुई थी और तब से रात के समय में उस रास्ते से कभी नहीं जाने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।